कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता के रूप में अपना पहला भाषण दिया और केंद्र सरकार पर कड़े प्रहार किए। इस भाषण के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए और देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछले 10 सालों में भारत के संविधान पर सुनियोजित हमले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के विरोधियों को कुचला गया है और कई नेताओं को जेल भेजा गया है। उनके अनुसार ये संविधान और लोकतंत्र पर एक गंभीर आघात है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई, जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताई। इसके बावजूद राहुल ने अपनी बात जारी रखी और कहा कि विपक्ष ने देश में संविधान की रक्षा की है। उन्होंने भगवान शिव से प्रेरणा लेते हुए कहा कि शिव अपने गले में सांप रखते हैं लेकिन डरते नहीं हैं और इस प्रकार उन्हें निडर रहने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान शिव का त्रिशूल हिंसा का प्रतीक नहीं है, क्योंकि वह इसे बाएं हाथ में रखते हैं जो अहिंसा का संदेश देता है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अन्य धर्मों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कुरान, महावीर, जैन, गौतम बुद्ध और ईसाई धर्म सभी ने अहिंसा और निडरता की शिक्षा दी है। राहुल गांधी ने कहा कि सभी धर्म हमें अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वही आज सबसे ज़्यादा हिंसा की बात करते हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ के लोगों की ज़मीनें छीनकर एयरपोर्ट बनाया गया, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर के उद्घाटन में अडानी और अंबानी आए, लेकिन अयोध्या के लोगों को ही शामिल नहीं किया गया। राहुल ने कहा कि लोगों ने इस अन्याय का जवाब चुनाव में दिया है। वहीं राहुल ने अपने बयान के दौरान किसानों और महिलाओं का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसानों और महिलाओं की स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों में, सेना में और महिलाओं में डर फैलाया है। उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाते हुए एक महिला की कहानी सुनाई, जिसने महंगाई के कारण राशन की व्यवस्था नहीं कर पाई और उसके पति ने उसे मारा। राहुल ने कहा कि महंगाई के कारण कई महिलाएं आज पीड़ित हैं। वहीं राहुल ने अपने भाषण के दौरान अग्निवीर योजना की भी बात की। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि एक जवान की मौत के बाद उसके परिवार को मुआवजा नहीं मिला और सरकार ने उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोध करते हुए कहा कि सदन को गुमराह न करें। वहीं मणिपुर और जम्मू कश्मीर का भी राहुल गांधी ने उल्लेख किया। राहुल गांधी ने मणिपुर और जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार 2000 साल पहले की बात करती है लेकिन भविष्य की बात नहीं करती। उन्होंने प्रोफेशनल एग्ज़ाम के कमर्शियलाइजेशन पर भी सवाल उठाए और कहा कि गरीब छात्र मेडिकल कॉलेज नहीं जा सकते क्योंकि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। वहीं राहुल ने किसानों के मुद्दों पर भी जोर दिया। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने किसानों को आतंकवादी कहा और भूमि अधिग्रहण बिल को हर बीजेपी शासित राज्य में खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें पीएम ने कहा था कि महात्मा गांधी मर चुके हैं, उन्हें एक फिल्म के जरिए पुनर्जीवित किया गया था। राहुल ने इस बयान को अज्ञानता का परिचायक बताया और कहा कि यह गांधी के विचारों का अपमान है। वहीं इस भाषण पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। राहुल गांधी के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने राहुल से माफ़ी मांगने की मांग की और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक करार देना गलत है। सत्ता पक्ष के सभी नेताओं ने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत को बड़ा चैलेंज दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को डराने धमकाने की राजनीति करती है, लेकिन देश की जनता अब बीजेपी से डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी का यह भाषण न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि अब भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों और संविधान की रक्षा के लिए एक मजबूत संदेश भी था। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे और आरोप भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप राहुल गांधी के इस भाषण को किस तरीके से देखते हैं? आपका राहुल गांधी के इस भाषण पर क्या नज़रिया है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।